नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका दोस्त पुनीत कुमार ओझा। दोस्तों, आज मैं एक ऐसे विषय पर आप सबसे बातचीत करूंगा जो शायद एक विषय ना होकर एक भावना है, एक इमोशन है या एक वो दुनिया की सच्चाई है जो दुनिया में सबसे निस्वार्थ है, सबसे खूबसूरत है। दोस्तों, आज मैं आप सबसे जिस विषय पर बात करने वाला हूँ उसे हम बड़े प्यार से माँ कहते हैं। दोस्तों, जब भी आप ये शब्द आपके ज़हन में आता है और आप अगर ये सोचें कि इसे हम शब्दों में बयां कर पाएँ तो शायद मुश्किल होगी और मुझे लगता है कि शायद नामुमकिन भी हो। फिर भी जितना जिससे संभव हो पाया उतनी महत्ता माँ के बारे में बताई गई है। दोस्तों, माँ एक ऐसा रिश्ता है। माँ जब ये शब्द आता है तो शायद ना कोई धर्म याद आता है, ना कोई जाति, ना कोई भेदभाव, ना कोई ऊंच नीच। सिर्फ एक चीज़ याद आता है, निस्वार्थ प्रेम, त्याग और अपने लिए कुछ भी ना करना, बस सब कुछ अपने बच्चों के लिए। दोस्तों, इतना निस्वार्थ रिश्ता तो बनाते समय शायद उस ऊपर वाले ने भी सोचा होगा, अरे ये तो मैंने साक्षात अपना एक स्वरूप ही धरती पे भेज दिया। दोस्तों, मैंने काफ़ी सारे ऐसे सोशल नेटवर्किंग साइट पे एक बहुत ही बेहतरीन लाइन पढ़ी थी। उसमें लिखा हुआ था कि ईश्वर के लिए शायद सब जगह एक साथ उपस्थित होना संभव नहीं हो पाया होगा, इसीलिए उसने इस दुनिया में माँ को भेजा। दोस्तों, कहा जाता है ना कि जब चाहे एक सामान्य इंसान हो, चाहे छोटा हो, बड़ा हो, बहुत बड़ा अरबपति हो, खरबपति हो, माँ के लिए फ़र्क नहीं पड़ता है कि उसका बेटा क्या है, कैसा है। और अगर हम अपने देश की बात करें तो दोस्तों, बड़ा ही खूबसूरत सा एक अक्सर हम ये बातें हमेशा सुनते रहते हैं। हर माँ अपने बेटे में किशन कन्हैया को देखती है। दोस्तों, ये वो प्यार है, वो अतुलनीय प्यार है जो कि सिर्फ बच्चों में पूरी दुनिया उसकी समाई रहती है। और जैसे ही वो कोई स्त्री जब माँ बन जाती है तो अपने आप को पूर्ण पाती है। संपूर्ण रूप से स्त्री का व्यक्तित्व एक माँ के रूप में दिखता है। दोस्तों, कितना आश्चर्य होता है, आप सोच के देखें कि जितना त्याग एक माँ पूरी जीवन में करती है वो शायद किसी और रिश्ते से आप उम्मीद भी ना कर पाएं। जाहिर सी बात है, उम्मीद हम कर भी नहीं सकते हैं, ना तो हमें करना चाहिए। जो अतुलनीय है उसकी आप तुलना कैसे कर पाएंगे। इसीलिए तो जब माँ की बात आती है तो शायद कोई दूसरा आपको उसका उस जैसा विकल्प नहीं दिखता है। निश्चित तौर पे पिता और माता की समान भूमिका है, लेकिन मैं फिर भी कहना चाहूँगा कि माँ एक पिता की भी भूमिका निभा सकती है। एक पिता माँ की भूमिका नहीं निभा सकता। दोस्तों, वैसे सबके ख्याल अलग अलग हो सकते हैं। हो सकता है कि कुछ लोग के अपने तर्क हों, कुछ लोग विचारों से सहमत हों या ना हों, लेकिन एक बात तो तय है कि वो जो त्याग है वो विरले है। दोस्तों, ये एक ऐसा रिश्ता है जो हमें ये सिखाता है कि जब जब आप कभी बहुत ऊंचे हो जाओ तो थोड़ा थोड़ा सा झुकना भी सीखो, क्योंकि ये वो चीज़ है जिससे कि हम रिश्तों का सही अर्थ समझ पाते हैं। दोस्तों, माँ ही वो एक दुनिया में एकमात्र ऐसा रिश्ता है माँ बेटे का, या यही वो एक ऐसा दुनिया का एकमात्र ऐसा चरित्र है माँ का, जो शायद हम कितनी भी कोशिश करें, किसी भी कंटेक्स्ट में, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी आप उससे स्ट्रक्चर में ढाल के बातें करें तो भी आप कुछ ना कुछ हमेशा पाएंगे कि कुछ आपसे कमी रह गई। आप बहुत कुछ लिख सकते थे, बहुत कुछ बोल सकते थे, बहुत कुछ बता सकते थे। जाहिर सी बात है, जो शब्दों में बयां हो जाए वो तो कुछ कोई और रिश्ते होते होंगे, जो शब्दों से परे है वही माँ है। दोस्तों, बहुत ही
कुछ अरसों पहले की बात है। एक छोटे बच्चे की आवाज़ में एक बहुत ही खूबसूरत सा गाना माँ के बारे में गाया गया था। मैं आज उस बच्चे को क्रेडिट देते हुए मैं फिर से आप सबके सामने ये गाना सुनाने की कोशिश करूँगा। बहुत अच्छा गाना लिखा गाया गया है उस बच्चे की आवाज़ में। प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए, तेरे आंचल की ठंडी हवा चाहिए, लोरी गा गा के मुझको सुलाती है तू, मुस्कुरा के सवेरे जगाती है तू, मुझको इसके सिवा और क्या चाहिए, प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए, तेरे ममता की चादर में फूलों फलूं, तेरे आंचल की ठंडी हवा चाहिए, आसरा बस तेरे प्यार का चाहिए, प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए। दोस्तों, शायद मैं इससे ज़्यादा अब नहीं बोल पाऊँगा, या शायद मैं बोलने की स्थिति में नहीं हूँ। बस मैं ये कह सकता हूँ, ये वो एक फीलिंग है जो हम आप सब जानते होंगे और सबके पास ये फीलिंग होगी। मैं बस यही कहना चाहूँगा दोस्तों, जब तक आपको ये जीवन मिला है, जितने दिन तक आप हैं इस धरती पर दुनिया में, जितना संभव हो सके सेवा कीजिए, आशीर्वाद लीजिए, माँ की दुआ लीजिए। निश्चित तौर पे जितने भी आपके संघर्ष होंगे, जो मुश्किलें होंगी, जो आपकी ज़िंदगी के कांटे होंगे, निश्चित उससे दूर होंगे और एक नया रास्ता आपको मिलेगा। मैं ये कह सकता हूँ दोस्तों, वो सब लोग बहुत खुशनसीब हैं जिन्हें माँ का पूरा आशीर्वाद, प्यार और दुआ मिली है। और दोस्तों, माँ की दुआ हर वक्त मिलती रहती है, इसीलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम जितना संभव हो सके उसकी दुआ लेते जाएं, क्योंकि साक्षात भगवान अगर हमें मिला है तो वो माँ है। दोस्तों, एक कृष्णा सीरियल का एक खूबसूरत सा प्रसंग है, जब भगवान कृष्ण माँ यशोदा को कह रहे थे कि मैया तू मोह माया के चक्कर में क्यों पड़ी है, मैं तुझे शाश्वत शांति प्रदान करता हूँ, मैं तुझे जन्म जन्मांतर के चक्र से मुक्ति देना चाहता हूँ, मैया आ मैं तुझे मोक्ष दे रहा हूँ। यशोदा माता कहती हैं कि लल्ला, ऐसे भगवान का मैं ऐसे मोक्ष मैं क्या करूँगी रे, जिसे मैं खाना ना खिला सकूँ, जिसे मैं पुचकार ना कर सकूँ, जिसमें मैं डांट ना सकूँ, जिसे मैं रूठ ना सकूँ। ऐसे भगवान और ऐसे मोक्ष मैं क्या करूँगी। भगवान कृष्ण कहते हैं इस प्रसंग को सुनने के बाद कि वाह मैया वाह, तुझ जैसी माता की ज़रूरत तो स्वयं ईश्वर को भी है, तुझे मोक्ष दे के मैं क्या करूँगा। धन्य है मैया, धन्य है तू। दोस्तों, ये एक छोटा सा उदाहरण था जिसे साबित होता है कि जिसने परम पिता परमेश्वर, जिसने तीनों लोकों के स्वामी की भी जुबान को बंद कर दिया, तीनों लोगों के साक्षात स्वामी का भी जिसके सामने तर्क काम नहीं आया, वो माँ के सामने। आप समझ सकते हैं कि आप इसे डिफाइन करना चाहेंगे दोस्तों तो जाहिर सी बात है बहुत मुश्किल होगी। बस आप यही कह सकते हैं कि ये एक महासागर जैसी है, जिसकी गहराई शायद महासागर से भी आप गहरा कह सकते हैं, जिसकी गहराई को आप नहीं नाप सकते हैं। ये पर्वतों से भी ऊंचा है। ये जो शब्द है माँ, ये जो माँ रूपी जो ईश्वर ने साक्षात हम सबको एक सौगात दिया है, इसकी ऊंचाई उस आसमान से भी ज़्यादा है। बस मैं दोस्तों ये और कुछ ज़्यादा नहीं कह पाऊँगा। तब तक के लिए आप सबसे
बहुत बहुत मैं आप सबको थैंक्स बोलता हूँ इतना प्यार देने के लिए। दोस्तों, आप सबको अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन भी दबा दें ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।